बीजेपी के किसी नेता पर कभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, बल्कि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि अगर कोई दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ जाए, और ऐसा बहुत होने लगा है आजकल, आपके यहाँ जितने लोग आते हैं वो तमाम दूसरी पार्टियों से आते हैं। जब दूसरी पार्टियों में होते हैं, खराब होते हैं, आपके यहाँ आते हैं, पाक साफ सफेद हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास एक वॉशिंग मशीन है। हिमंत बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय, ये तमाम, इनके ऊपर भी तो केस थे। आज तक शुभेंदु अधिकारी के ऊपर भी लोग सवाल उठाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई आपकी शरण में आ जाए तो आप उन्हें प्रोटेक्शन दोगे, तो ये भी तो एक माफिया राज ही हुआ। ऐसा नहीं, तो कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून के ऊपर कोई नहीं है। मैं उतना ही दो शब्द कहूं, कानून के ऊपर कोई नहीं जा सकता है, ना हमारा मंशा है कानून को अपने हितों के लिए हम मरोड़े। तो बीजेपी का कोई भी कानून से खिलवाड़ नहीं कर रहा। हम कानून में और जो पहले कर रहे थे और फिर बीजेपी में आ जाए वो सब पाक देखो, ये सारे के ऊपर मैंने कहा ना, इस देश में एक सुप्रीम कोर्ट है, देश में हाई कोर्ट्स हैं, देश में सेशंस कोर्ट्स हैं। ऐसा नहीं ना विकास जी, सारे तो पब्लिक डोमेन में है, लोगों के सामने है। सब समय में हम सभी कोर्ट्स को हमारी पक्ष में ओपिनियन देते, ऐसा नहीं है। हम जूझते हैं, हमसे कभी गलती होता है तो उसको हम कानूनी प्रक्रिया से जूझते हैं और हमको दंड को हम स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है। पर आप सरकारें गिराते हैं, आप कभी महाराष्ट्र की सरकार गिराते हैं, आप कभी झारखंड में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वहाँ की आपकी टारगेट है, यही विपक्ष का कहना है कि अब आपका टारगेट है झारखंड की सरकार गिराना। फिर लोग ये भी कहते हैं कि आप बंगाल की सरकार, जो पॉपुलरली इलेक्टेड सरकार है, उसको भी गिराना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मंशा इन इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू तो नहीं निकलती। देखिए, आप महाराष्ट्र के नाम लिया, महाराष्ट्र में किसने किसकी मैंडेट को चोरी किया था? क्या 2020 में 2020 में ही चुनाव हुआ, 19 में चुनाव हुआ, क्या शरद पवार जी को मैंडेट मिला था? क्या राहुल गांधी साहब को मैंडेट मिला था? महाराष्ट्र में मैंडेट मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कामकाज को, देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व को। शिवसेना, हमारी 7 गठबंधन में इतना ताकत था उद्धव ठाकरे साहब में, तो पहले जाके महायुति करते, बाद में क्यों किए? मैंडेट तो हमारा था, मेरे मैंडेट को चोरी किया गया था। शिवसेना को समझ में आ गई, शिवसेना को समझ में आ गई, इसीलिए शिंदे साहब ने शिवसेना की ज्यादा कार्यकर्ताओं को लेकर फिर लौट आए, युति में लौट आए, हमारी एनडीए में लौट आए, फिर हमारी सरकार बन गई। मैंडेट तो मेरा चोरी हुआ था, और हमारा कोई मंशा नहीं किसी की इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करना। और बाकी झारखंड वगैरह की बात मत कहिए। झारखंड में आप आपकी पत्नी के नाम पे संपत्ति करोगे, आपके भाई के नाम पे संपत्ति करोगे, खुद के नाम पे संपत्ति करोगे, आप कैसे देश राज्य चलाओगे? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ है कि नहीं है? कानून कुछ है कि नहीं है? चुनाव आयोग को हम मैनेज करते हैं क्या? कोर्ट को हम मैनेज करते हैं क्या? प्रजातंत्र में लोग तो आपत्ति उठाएंगे ना, आप गलत करोगे तो लोग उठाएंगे आपत्ति। तो ये सब कुछ ऑर्गेनिक लोगों की उठाए हुए मुद्दे हैं, बीजेपी बस कार्य। हमने क्या झारखंड में क्या मुख्यमंत्री जी की भाई के नाम पे तो पट्टा क्या रघुवर दास जी के समय में दे दिया गया था, तो उन्होंने दिया। तो झारखंड के सामान्य लोग, आम जनता बेवकूफ थोड़ी ना है, आपत्ति नहीं उठाएगा क्या?